बस्ती से खबर है, जहां एक तरफ सरकार की मंशा है कि कॉन्वेंट की तर्ज पर ले जाया जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इतना ही नहीं, सरकार ने अब बच्चों को ड्रेस भी दे रही है, जिसका पैसा अभिभावकों के खाते में सीधे जा रहा है। लेकिन वही जिले के जिम्मेदार कितने संवेदनहीन है, इसका अंदाजा आप एक ही छत के नीचे पढ़ने वाले छात्रों को देखकर समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के खैराटे गांव में बने प्राथमिक विद्यालय की, जो जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर अंदर गांव में बना हुआ है, जिसमें गांव के दूर दराज के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय में कुल 67 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सुविधाओं की अगर बात की जाए तो विद्यालय उससे अछूता है। विद्यालय प्रवेश द्वार पर गेट तक नहीं है। इसके पहले एक जर्जर भवन को तोड़ दिया गया था और यह कहा गया था बजट आते ही भवन का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन अप्रैल 2021 से लगातार प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्वारा उच्च अधिकारियों से पत्राचार के बाद भी आज तक भवन नहीं बना, जिसके कारण बच्चों को एक ही छत के नीचे कंबाइंड क्लासों के सहारे पढ़ना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जिस भवन में बच्चे पढ़ते हैं, बारिश के समय में उसमें भी रिसाव होकर पानी अंदर आता है और विद्यालय पूरा तालाब बन जाता है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका यह विद्यालय एक जीता जागता उदाहरण है। वही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण कराया गया था, नए कक्षों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, अन्य निधियों से कन्वर्जन कर शीघ्र ही निर्माण कराया जाएगा। शासन स्तर पर भी प्रस्ताव भेजा गया है। मामले में प्रधानाध्यापिका आराधना यादव, अध्यापक और जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैम, किस तरीके से यहाँ पे कक्षाएं संचालित हो रही हैं? देखा जा रहा है कि छत के नीचे सारी कक्षाएं चल रही हैं। किस तरीके की दुर्व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? जी सर, हमारे यहाँ जो मूल भवन था, विद्यालय मूल विद्यालय भवन था सर, वो जर्जर अवस्था में था, उसको ध्वस्त कर दिया गया सर। हमारे पास अब मूल भवन नहीं है, इसीलिए 2 अतिरिक्त कक्षाएं, एक में आंगनबाड़ी का संचालित हो रही और एक में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। क्या कुछ दिक्कतें सामने हैं? सर बहुत सारी दिक्कतें आज सामने आ रही हैं। 5-5 कक्षाओं का संचालन सर, दिक्कत तो आ ही रही है और बच्चों का स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। 68 बच्चे हमारे यहाँ इस समय नामांकन है। पत्राचार हुआ है? जी सर, मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया अपनी समस्याओं का कि सर मुझे विद्यालय भवन की आवश्यकता है। सर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब बजट आएगा तो आपको विद्यालय भवन दी जाएगी। क्या लगता है कि ऐसे में कॉन्वेंट के तर्ज पे जा पाएंगे बच्चे? सर अब ये तो मुश्किल लग रहा है। देखा जा रहा है कि सारे बच्चे जो हैं कंबाइन करके बैठे हुए हैं। जी सर, और शिक्षकों का भी सर अभाव है सर, क्योंकि 3 ही शिक्षक हैं हमारे यहाँ, 2 हम लोग असिस्टेंट टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र हैं। तो सर कक्षाएं भी कम है और शिक्षकों का भी अभाव। शिक्षकों का अभाव तो लगभग हर जगह यही है। जिले का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी है कि सिर्फ सर खंड शिक्षा अधिकारी ही हमारे यहाँ विजिट करते हैं भैया। AVS से ही आते हैं? कोई और जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया? सर वैसे मतलब ऐसे मतलब और सब सूचनाओं के लिए आते हैं विभाग से, उधर से। लेकिन विद्यालय की सुध लेने वाला कोई सर नहीं, ऐसे नहीं, मतलब रिबोर के लिए आए हैं और लेकर के तो सर सब लोग जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ एक ही कक्षा, लेकिन सर अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अभी हमें आश्वासन नहीं दिया गया कि आपके यहाँ कब तक भवन मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? सर आराधना यादव। देखा गया कि अभी आप 4 और 5 की दोनों कक्षाएं एक ही में चला रहे हैं और दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है ये? काफ़ी चुनौती भरा काम है, लेकिन जो है बच्चे जो है ठीक हैं, पढ़ाई में सहयोग करते हैं और पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। क्या कारण है कि इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है? शिक्षकों का अभाव है सर। भवन का भी? जी, भवन का तो अभाव है ही है, शिक्षकों साथ में शिक्षकों का भी अभाव है। एक ही भवन के नीचे कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही है? जी, एक ही भवन के नीचे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो कब से ये पत्राचार प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है? 2021 से। कोई सुध लेने वाला नहीं है अभी तक तो जो है बताया गया, BRC पे भेजा जाता है, वहाँ से बताते हैं कि आगे भेजा जाएगा BSC सर को, जैसा भी होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, बस यही बताते हैं। ऐसे में कॉन्वेंट के तर्ज पे ले जाना आसान दिख रहा है आपको? आसान दिख नहीं रहा, लेकिन प्रयासरत हैं सर। जी, एक चुनौतीपूर्ण है। जी चुनौती भरा काम है। क्या लगता है सरकार को इधर देखना चाहिए और जी देखने की जरूरत है, इस विद्यालय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। बच्चों का भविष्य अंधकार में भी दिख रहा है ऐसे? अंधकार में तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा समस्याएं दिख रही हैं सर। क्या नाम आपका? सहायक अध्यापक अरविंद कुमार यादव। विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय खैराटी, जहाँ एक ही छत के नीचे छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। भवन के अभाव में ऐसा हो रहा है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जा रहा है और क्या कुछ शासन से गाइडलाइन दी है? देखिए, जर्जर भवन होने के कारण संबंधित विद्यालय में ध्वस्तीकरण कराया गया था और नए कक्षों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है और
अन्य निधियों से भी कन्वर्जेंस कर शीघ्र ही इनका निर्माण करा सके। जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। मैम, बताया जा रहा है कि 2021 से लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भवन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसमें शासन को प्रेषित किया गया, हम स्थानीय स्तर पर भी समस्या के समाधान के लिए प्रावधान करके और उसको शीघ्र ही कराया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।